हेलो दोस्त, जैसा कि मुझे मालूम है ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है। कभी भी आ सकता है, ये तो पहले भी था, लेकिन 17 दिन रिवाइज रिजल्ट में बन रहा है। इसका कारण मैंने कल कुछ गिनाए थे। कुछ लोगों ने बोला कि कट ऑफ और परसेंटाइल पे असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि मैं कट ऑफ की बात इस बार नहीं करूं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए, जिससे कट ऑफ की बात करने से अब होना क्या है, एक ही चीज़ होना है, कैंडिडेट का नुकसान। किसके लिए? पीटी की तैयारी करने के लिए। तो मैं कहूँगा जिसका भी कुछ नंबर है, आपके 50% के आसपास नंबर आ रहे हैं, 50% तो आप तैयारी में लग जाइए। हाँ, फुल तैयारी आप रिजल्ट के बाद ही करिएगा, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ना है। कट ऑफ और परसेंटाइल ऐसा चीज़ है जिस पे सब लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत जगह अपने अपने डाटा भेजते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बार जितने भी कट ऑफ और परसेंटाइल होगा अब अनएक्सपेक्टेड हो गया। किस कारण से? क्योंकि परसेंटाइल में आप जानते हैं कोई भी नंबर 100 हो जाता है जब उस शिफ्ट का टॉपर होता है, और अगर ऊपर वाला टॉपर है तो उसके नीचे वाला कैंडिडेट जस्ट उसके नीचे होगा, यानी 100 के पॉइंट 99.999, फिर 99.98, ऐसे तरह संख्या बढ़ती है, जिसके कारण से सारे लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपने नहीं दिया हो एग्ज़ाम तो गेट का एग्ज़ाम देख लीजिएगा। अगर आपके जैसे 100 नंबर में से मेरे एक बार आए थे 23, तो मेरा परसेंटाइल कितना था पता है? उस समय परसेंटाइल था 98 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। यानी ध्यान दीजिएगा कि जब इतने नंबर पे परसेंटाइल में होता है तो बहुत ऊपर चला जाता है परसेंटाइल, और जिसके 5-10 नंबर थे उनके भी 80-90 परसेंटाइल रहते थे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की तरफ परसेंटाइल शिफ्ट होता है, जिसके कारण से आप परसेंटाइल का जो कहीं भी आपने डाटा देखा है वो गलत साबित होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत अनयूजुअल चेंज भी हो सकता है। तो इस पे हमें बात अभी नहीं करना, लेकिन ध्यान दीजिए कि सीबीटी और कट ऑफ जो सीबीटी के लिए होगा वो 3-4 चीज़ों के लिए बहुत अलग होने वाला है। एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और प्लस में एक सीसीए कैंडिडेट का बहुत अनयूजुअल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि नोटिस निकालने का जो नोटिस की मतलब था, आपको ध्यान दे के मैं बता दूं थोड़ा कि नोटिस कब की आई थी। एक बार पहले नोटिस आपको दिखा दूं, तब समझिएगा कि नोटिस ये निकालने का एक ही मकसद है रेलवे को कि जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये पढ़ने नहीं आता, मैं इतना पढ़ूं तो कम से कम आपके 2 से 3 मिनट चला जाए, तो वो सब चीज़ें पे हमें नहीं बनना, हमें अपने टॉपिक पे बात करना है। अगर यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब आपका मिनिमम परसेंटेज स्कोर रोवर्स के रूप में इतना होगा। ये क्यों निकाला? ये तो पहले भी सबको पता था, पैरा नंबर 14(1) में दिया हुआ था। पहले ये नहीं दिया हुआ था, जब पैरा में लिखा हुआ था लोगों को बोला गया था कि इतना नंबर आपको लाना है नॉर्मलाइजेशन से पहले या बाद में। और पहले बाद का कंसेप्ट जब आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो परसेंटेज स्कोर 40-30 और ये 30% लाना है, इसका एक ही मकसद है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके नीचे हैं, और वो किस कम्युनिटी में हो सकते हैं? यूआर और ओबीसी छोड़ दीजिए, ये दोनों कम्युनिटी ऐसा है जहाँ पे भीड़ बहुत है और कंपटीशन भी अच्छा है। हर टॉपर, हर कम्युनिटी का टॉपर यूआर में चला जाता है और ओबीसी में बहुत कंपटीशन है। दो छोड़ के ईडब्ल्यूएस इस बार बहुत नया है, बाद में ये भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस इस बार बहुत नया है, जिसके कारण से लोगों ने भर नहीं पाया है सही से। तो ईडब्ल्यूएस में भी कंडीशन एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का रहेगा। मैं नंबर की बात यहाँ नहीं करूँगा, कंसेप्ट की बात करूँगा। ये तीनों कम्युनिटी में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए अभी भी चांस है 50% या उससे नीचे, या हो सकता है कि कट ऑफ जैसे एलपी टेक्नीशियन में हुआ था रिवाइज रिजल्ट में। मैंने देखा था एलपी टेक्नीशियन का जब रिवाइज रिजल्ट दे के करीब करीब 7 लाख लोगों को पास किया गया था, तो कट ऑफ एकदम बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गया था, और कई जगह तो क्वालिफाई नंबर पे हुआ था, उससे 2 नंबर 3 नंबर ऊपर तक हुआ था। तो यहाँ भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, लेकिन अभी वेट कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल डाटा नहीं रहे तो बोलना अच्छा नहीं है, और किसी भी कैंडिडेट को परेशान करना सही नहीं है जब वो पीटी में अपने लगे हुए हैं तब। इसके लिए जो आपका कल नोटिफिकेशन पीटी का आ गया कि पीटी आपका दिसंबर के बाद जनवरी 2023 में, और आपका रिजल्ट 24 दिसंबर या उससे पहले आ जाएगा। इस नोटिस में आपको ध्यान से देखने की बात है कि 6 तारीख को कोरिजेंडम हुआ, और 6 तारीख के बाद इतना टाइम क्यों लग गया? ये कोरिजेंडम का डेट देख लीजिएगा, 6/12 से 24/12 क्यों लग गया?
करीब करीब 17 दिन या 18 दिन कह सकते हैं। क्यों लग गया? जब रिजल्ट ही रिवाइज तो करने थे, कुछ नहीं करना था, केवल ये 30% 40% क्राइटेरिया को फिक्स करना था। ये हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कि 30-40 को फिक्स करने के लिए रिजल्ट की शिफ्टिंग हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट इधर से उधर हो रहे हैं, जिसके कारण से पूरी रिजल्ट एक तरीके से नए तरीके से बनने लगा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों कंडीशन आ गया, अब दोनों कंडीशन आ गया तो हो क्या सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डाटा की ज़रूरत पड़ती है। बिना डाटा को बोलना सही नहीं है। मैंने ये वेबसाइट पे www.railwaylifeLP.com पे डाल दिया था, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का एड्रेस। वहाँ पे ई बुक और PDF में हमने ये डिटेल सभी RRC का डाला था। उसमें देखिए 2 डाटा बिल्कुल ऑफिशियल है। एक तो UR की, SC की, ST की, OBC की, EWS की टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन और CCA दोनों को मिला के ये वैकेंसी है। UR की 42,355, SC के इतने 15,559 और 7,984 ST की, OBC की 2,27,378 सॉरी और 10,381 EWS की वैकेंसी है। सबकी वैकेंसी में कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं कम्युनिटी वाइज वो भी ब्रेकअप दे दिया था रेलवे ने, और सब मिला के 1,15,00,000 कैंडिडेट थे, ये भी है। और 1,15,00,000 का अटेंडेंस 50 से 60% है, ये भी सबको पता है। तो करीब कितने कैंडिडेट हैं, यानी सीधी सी बोलेंगे तो 50 लाख से प्लस कैंडिडेट, 50 लाख से 60 लाख मान सकते हैं आप। 60 लाख कैंडिडेट पीटी में जा रहे हैं, यानी पीटी में 60 लाख पीटी में सॉरी बोल रहे हैं, CBT में गए हैं। और यहाँ से कैंडिडेट को 3 लाख के आसपास जाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 में से 3 लाख कैंडिडेट ईजी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ रिजर्वेशन SC, ST, OBC, EWS का अलग अलग ब्रेकअप है, उसके बाद CCA का अलग ब्रेकअप है, एक सर्विसमैन का अलग ब्रेकर है, उसके बाद PWD की अलग वैकेंसी है, इसके अलावा इस वाले टोटल के अलावा वो वैकेंसी है। तो इन सबको अगर अलग अलग देखेंगे तो देखिए यहाँ वैकेंसी पर रेशियो जो आ रहा है डाटा, उसमें देखिएगा UR में तो 48 है, लेकिन UR में तो OBC वाले और EWS वाले, SC, ST वाले सब पहुँच जाते हैं। PT में जब होता है तब टाइपिंग टेस्ट में देखे ही होंगे आपने कि 8-10% कैंडिडेट SC से भी चले जाते हैं, 3 से 5% ST से भी जाते हैं, OBC से करीब 40 से 50% तक लोग UR में जाते हैं, और EWS से 15 से 20% लोग UR में क्वालिफाई कर जाते हैं। जब PT की रिजल्ट आएगी तब फाइनल में वो घट के थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे EWS का एक सबसे बड़ी है लाइन, जितने वैकेंसी है उतने बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, यानी 3,58,000 लोगों ने केवल EWS का ऑप्शन लिया है पूरी वैकेंसी में, और 3,58,000 लिया है तो रेशियो 34 का है, और 50% अटेंडेंस पे देखेंगे तो 17 का है। और 17 में भी किसी RRC में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। और मैं एक RRB बता दूं, त्रिवेंद्रम में, वहाँ तो होंगे ही नहीं, मिला के 2 या 3% होते हैं, बहुत कम की संख्या में होंगे। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो जितने कैंडिडेट है सब लोगों का अप्लाई होगा तो क्वालिफाई मार्क्स के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह अनएक्सपेक्टेड कई सारे RRC में मिलेगा, और सारा डाटा को अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल ऑफिशियल सोर्स नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसे मिलेगा EWS का कटअप, किसका, EWS का कटअप, जिससे आप नियर अबाउट लिख लीजिए, जिसको लिखना है, नियर अबाउट क्वालिफाई के आसपास पहुंच सकता है रिवाइज रिजल्ट में। हालांकि परसेंटाइल बेस का क्राइटेरिया नहीं रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। और एक क्वालिफाई मार्क्स किया है रॉ मार्क्स के रूप में, ध्यान दीजिएगा, रॉ मार्क्स यानी EWS के लिए कितने 40 नंबर लाने हैं और 40 पे होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको RRB त्रिवेंद्रम में दिखा सकते हैं, जब अभी भी NTPC के लिए 7 स्टेशन कंट्रोलर का पोस्ट, स्टेशन मैनेजर का पोस्ट खाली है, कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है EWS के लिए। वैसे ही त्रिवेंद्रम में ये यहाँ भी होने वाला है। ऐसे और कई RRBO में क्वालिफाई या उससे ऊपर हो सकता है। SC और ST में कुछ 1-2 RRC में ऐसे हो सकता है। और फाइनली जो कह सकते हैं OBC वाला कैंडिडेट और UR का, तो UR में हमें नहीं राहत मिलता हुआ दिख रहा है। UR में तो जो लोग टॉपर रहेंगे UR में जाएंगे, बाकी अपने कम्युनिटी में रहेंगे। हालांकि UR की भी कटअप कम होगी,
क्योंकि जब कैंडिडेट नीचे वाले अपने अपने ही कैटेगरी में नीचे लोअर लेवल पे रहेंगे तो आगे में वो क्वालिफाई करना दिक्कत है। और टोटल वैकेंसी का ब्रेकअप देखने के बाद अगर ये हमने ऑफिशियल डाटा यहाँ से निकाला था तो टोटल 1,15,000 कैंडिडेट ये ऑफिशियल डाटा आरआरबी ने जारी किया है। और इस पीडीएफ को नीचे में अगर थोड़ा सा नीचे आइए, नंबर की हम बात नहीं करेंगे, नंबर आप बाद में देख लीजिएगा, नंबर की बात नहीं करेंगे। इस पीडीएफ में देखेंगे ना तो कम्युनिटी वाइज जो कैंडिडेट है पीटी के लिए इस तरह से ब्रेकअप हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल है WR का अहमदाबाद आरआरबी, और आरआरसी बोले तो मुंबई वाला, क्योंकि WR का भी मुख्यालय मुंबई ही है। तो यूआर में 26 कैंडिडेट बन रहे हैं एक पोस्ट पे, 22 कैंडिडेट एसी में, एसटी पे आपको बन रहे हैं 6.8। अब ध्यान दीजिएगा 6 में से एक कैंडिडेट को पीटी में जाना है तो कुछ भी हो सकता है, 16 में से ओबीसी में, और 3 में से 3-3.5 में से ईडब्ल्यूएस का। तो हो सकता है क्वालिफाई या उससे थोड़ी ऊपर नंबर पे कई जगहों पे आपको मिले एसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का। और ओबीसी का नियर अबाउट जो आपका यूआर का है उससे 4-5 नंबर नीचे तक आ सकता है ओबीसी का। तो ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेशन है, मेरे तरफ से 3-4 चीज़ें पे मैंने यहाँ पे जो बोला हूँ इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूँ कि मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड है कि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और सीसीए में हो सकता है, सीसीए की बात कर रहा हूँ, सीसीए जो रेलवे के अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ नियर अबाउट क्वालिफाई हो, और कई जगह हो सकता है कि जितनी पोस्ट हो उतने कैंडिडेट भी नहीं मिले। थैंक यू, धन्यवाद।